तो सोनिया गांधी जाएंगी आपको लगता है? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा? ये सोनिया गांधी का अपना डिस्क्रिशन है, वो जाएं तो ठीक, ना जाएं तो ठीक। इनको इनवाइट क्यों किया जा रहा है? ये तो इनविटेशन के भी हकदार नहीं है भाई। ये ट्रस्ट है जो हिंदू हैं उनका, उनके पैसे से बन रहा है मंदिर। वो जिसको चाहें उसको बुलाएं, जिसको चाहें ना बुलाएं। ये तो वो कांग्रेसी हैं, मुसलमानों को तनख्वाह देते हैं, जो हज को सब्सिडाइज करते, कहते हैं सेकुलर। सेकुलर शब्द का पता है क्या है? सेकुलर किसी एक का तुष्टिकरण नहीं है, सेकुलर होता है सबका। और मंदिर जो है वो सेकुलर प्लेस नहीं होता है। मंदिर होता है कि जो आदमी उसमें आस्था रखा हो, उसके नियम मानता हो, उस चीज़ को मानता हो, वो ही उस मंदिर में जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम मंदिर की। आपको मालूम होगा कि 22 जनवरी को मंदिर में श्री राम लला विराजेंगे और उसी दिन जो है उनकी प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। और इसके लिए जो ट्रस्ट है मंदिर का, उसने बहुत सारे लोगों को निमंत्रण भेजा है और राजनीतिक दलों को भी निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस की सोनिया गांधी को भेजा गया है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें भेजा गया है। लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्हें भेजा गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक सोनिया गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। अभी उन लोगों ने यही नहीं कहा है कि तय नहीं है जाएंगे कि नहीं जाएंगे। In spite of receiving an invitation, Congress stand, we don't know what they have taken, what decision they have taken, but in Kerala, the Congress leaders have demanded that Congress should not be participant in the Prana Pratishtha function of the temple. बीजेपी ने कांग्रेस के लिए एक बड़ी दुविधा की स्थिति पैदा कर दी है। निमंत्रण तो मंदिर ट्रस्ट ने भेजा है, लेकिन फंस गई है कांग्रेस। और बीजेपी को ये बीजेपी देख रही है, मजे ले रही है कि कांग्रेस भई अब इस पे क्या करती है। कांग्रेस के सामने ऐसी दुविधा, ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं हुई थी जो इस बार पैदा हुई है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस 22 जनवरी को वहाँ जाएगी या नहीं जाएगी, कांग्रेस का कोई नेता वहाँ जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसका एक मंदिर से जुड़ा कांग्रेस का भी एक इतिहास है। अयोध्या राम टेम्पल पे जो न नेहरू कभी गए, न श्रीमती इंदिरा गांधी कभी गई, न राजीव गांधी गए, न सोनिया गांधी गई, न राहुल गांधी गए, न प्रियंका वाड्रा गई। तो उनके परिवार का कोई भी आदमी आज तक अयोध्या मंदिर श्री राम टेम्पल में अब तक नहीं गया है। तो अगर मान लीजिए कि सोनिया गांधी जाती हैं या राहुल गांधी जाते हैं या इवन प्रियंका वाड्रा जाती हैं, तो इसका ये मतलब निकल सकता है कि नहीं, अब जो है कांग्रेस के लिए हिंदू वोट मायने रखता है और उसने एक तरह से बीजेपी को नापसंद करने वाले मुसलमानों को के पाले से वो बाहर जाती दिख रही है, या कम से कम उसे इस बात की परवाह नहीं है कि भाई मुसलमान क्या सोचेंगे, जो बीजेपी को नापसंद करते हैं और बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो क्या सोचेंगे इन तीनों में से एक किसी के जाने से। अब दूसरी संभावना देखिए, दूसरी संभावना ये है कि कांग्रेस जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज सकती है, अगर भेजती है, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, या अधीर रंजन चौधरी को भेजते हैं, वो भी बड़े नेता हैं पार्टी के, या किसी और को भेजती है। तो इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर खड़गे भी जाते हैं या और भी कोई कांग्रेस का नेता जाता है, तो इसका संदेश ये जाएगा मुस्लिम समुदाय में कि नहीं, कांग्रेस अभी भी हमारे साथ खड़ी है। लोग पूछ सकते हैं कि भाई कैसे साथ खड़ी है हमारे, वो तो खड़गे गए या अधीर रंजन चौधरी गए या कांग्रेस का कोई और नेता गया, कांग्रेस के का नेता तो वहाँ गया 22 जनवरी को अयोध्या टेम्पल में। लेकिन जानने वाले ये बता रहे हैं कि दरअसल जैसे दो आदमी के बीच ये एक दूसरे की बात
समझी जाती है, एक दूसरे का इशारा समझा जाता है, तो समझने वाले ये समझ जाएंगे कि कांग्रेस अगर खड़गे को या को भेजती है या किसी और नेता को, तो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, कांग्रेस अब भी हिंदू मुसलमानों के साथ खड़ी है, वो अब भी तुष्टीकरण की राजनीति पे चल रही है। और मुसलमान समुदाय भी जो बीजेपी को नापसंद करता है वो इस बात को समझ जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के इशारे को समझ जाएंगे। मुसलमान समुदाय ये नहीं सोचेगा कि भाई कांग्रेस के खड़गे क्यों गए या अधीर रंजन चौधरी क्यों गए या कोई और नेता क्यों नहीं गाएगा, वो इस बात को समझ जाएगा कि नहीं, कांग्रेस अब भी हमारे पाले में है। और श्री राम टेम्पल में वो अगर गई भी है तो वो एक सांकेतिक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमसे, हमारे पाले से अलग चली गई है, हिंदुओं के पक्ष में चली गई है, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके दो संभावनाएं हैं और दोनों के अलग अलग निहितार्थ हैं, दोनों के अलग अलग मायने हैं। अब मैं एक बार फिर आपको दोहरा दूं कि अगर सोनिया गांधी जाती हैं या राहुल गांधी जाते हैं या प्रियंका वाड्रा जाती हैं, तो इन तीनों में से किसी एक के जाने के मायने अलग होंगे, और वो मायने अलग इस तरह होंगे कि फिर मुस्लिम समुदाय में जो बीजेपी को नापसंद करता है, ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस हमसे छिटक रही है, वो हिंदुओं के करीब जा रही है और उसने जो है वहाँ जाने का जोखम लिया है, हमें एक संदेश दिया है कि अब हम तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं, हम इसलिए मंदिर में गए। अगर इन तीनों में से कोई एक गया तो, और अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं जाता है, कांग्रेस का कोई भी दूसरा नेता जाता है, तो उसका मतलब ये होगा कि नहीं, मुस्लिम समुदाय इस बात को समझ जाएगा, कांग्रेस के इस इशारे को समझ जाएगा कि नहीं, अभी भी कांग्रेस हमारे साथ है, जैसे वो पहले हमारे साथ खड़ी होती आई है, हमारे लिए कानून बनाती आई है, अब भी जो है वो हमारे साथ खड़ी है। तो पूरा लबो लुआब जो है कांग्रेस का, अगर रणनीति को समझें तो ये है।